हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जनरल स्टडीज नाउ के यूट्यूब चैनल पर। देखते हैं पहला सवाल। ब्रिटिश राज के विरुद्ध आंदोलन के लिए नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की? आपके ऑप्शन हैं चंद्रशेखर आजाद, सूर्य सेन, भगत सिंह या फिर विनायक दामोदर सावरकर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, भगत सिंह। नौजवान भारत सभा की स्थापना मार्च 1926 में भगत सिंह और उनके क्रांतिकारी साथियों द्वारा की गई थी। इस सभा की स्थापना मूल रूप से लाहौर में हुई थी। इसका उद्देश्य पंजाब के युवा छात्रों और कार्यकर्ताओं में राष्ट्रवादी और क्रांतिकारी विचारधाराओं को विकसित करना था। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान करो या मरो का प्रसिद्ध नारा किसने दिया? आपके ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, महात्मा गांधी। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत अगस्त 1942 को कांग्रेस के बॉम्बे अधिवेशन से हुई थी। इस दौरान गांधी जी ने प्रसिद्ध करो या मरो का नारा दिया। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश काल में भारतीय स्वतंत्रता समिति की स्थापना किस देश में की गई थी? आपके ऑप्शन है फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी या फिर अमेरिका। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, जर्मनी। भारतीय स्वतंत्रता समिति को बर्लिन समिति भी कहा जाता है। इसकी स्थापना जर्मनी में 1914 में भारतीय छात्रों व क्रांतिकारियों द्वारा की गई थी। इस समिति के प्रमुख सदस्य डॉक्टर धीरेन्द्र सरकार, एन.एस. मराठे, डॉक्टर जे.एन. दासगुप्ता व सी. पद्मनाभन पिल्लई थे। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन का ड्राफ्ट किसने तैयार किया था? आपके ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, आचार्य कृपलानी या फिर पट्टाभी सीतारमैया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, जवाहरलाल नेहरू। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 को हुई थी। इस आंदोलन के दौरान गांधी जी ने करो या मरो का प्रसिद्ध नारा दिया था। इस आंदोलन के शुरू होने का मुख्य कारण अंग्रेजों द्वारा भारत को बिना सहमति के द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल करना था। जवाहरलाल नेहरू ने इस आंदोलन का ड्राफ्ट तैयार किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कंपनी के सह संस्थापक पाकिस्तान के पहले वित्त मंत्री बने? आपके ऑप्शन है टाटा मोटर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा, लार्सन एंड टूब्रो या फिर निकोलस पिरमल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, महिंद्रा एंड महिंद्रा। महिंद्रा एंड महिंद्रा एक भारतीय ऑटोमोबाइल विनिर्माण कंपनी है जिसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। इसका शुरुआती नाम मोहम्मद एंड महिंद्रा था। स्वतंत्रता के बाद इस कंपनी के साझेदार गुलाम मोहम्मद पाकिस्तान चले गए और वे पाकिस्तान के पहले वित्त मंत्री बने। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय ध्वज को किस स्थान पर फहराया गया था? आपके ऑप्शन है लखनऊ, नागपुर, कोलकाता या फिर दिल्ली। तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी, कोलकाता। भारत में पहला राष्ट्रीय ध्वज 7 अगस्त 1906 को फहराया गया था। इसे कलकत्ता के पारसी बागान स्क्वायर यानी ग्रीन पार्क में सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा फहराया गया था। वह ध्वज लाल, पीले और हरे रंग की 3 क्षैतिज पट्टियों से बना था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मुगल सम्राट अकबर द्वितीय के लिए फरियाद लेकर इंग्लैंड गए? आपके ऑप्शन है अजीमुल्ला खान, महाराजा तेज चंद्र रे, राधा कांत देव या फिर राजा राममोहन राय। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, राजा राममोहन राय। 1835 के दौरान ब्रिटिश काल में मुगल साम्राज्य का प्रभाव काफी कम हो गया था। मुद्राओं में फारसी की पंक्तियां अभी नहीं लिखी जाती थी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी स्वयं को मुगल साम्राज्य के अधीन नहीं मानती थी। इसलिए अकबर द्वितीय ने राजा राममोहन राय को ब्रिटेन भेजा और उन्हें राजा की पदवी दी। अंतिम प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए जमींदारों और भूमि से प्राप्त राजस्व को क्या कहा जाता था? आपके ऑप्शन है भूमि सुधार, जागीरदारी, स्थायी बंदोबस्त या फिर रैयतवाड़ी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी, स्थायी बंदोबस्त। स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था ईस्ट इंडिया कंपनी ने सबसे पहले बंगाल में शुरू की थी। यह 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के कार्यकाल में शुरू हुई थी। बाद में यह कॉर्नवालिस कोड का महत्वपूर्ण हिस्सा बनी। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।